गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसे लोग शापित कुआं कहते थे। दिन में वह बिल्कुल सामान्य लगता था। पानी भरने आती औरतें हंसते बोलते वहां से गुजरतीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा माहौल बदल जाता। रात को उस कुएं से अजीब अजीब आवाजें आतीं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी बच्चे के हंसने की, और कभी लोहे की जंजीरों के घिसटने जैसी। कहते हैं कि कई साल पहले उस कुएं में किसी का खून हुआ था। एक औरत को धोखे से उसमें धकेल कर मार दिया गया था। तभी से उस औरत की आत्मा उसी कुएं में कैद हो गई। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस कुएं से दूर रहो, वहां से पानी मत लेना, वरना उसका साया घर तक आ जाएगा। रामू, गांव का एक युवा लड़का, इन कहानियों को बस अंधविश्वास मानता था। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्तों ने अक्सर उसे चिढ़ाया कि अगर इतना ही हिम्मत है तो आधी रात को कुएं के पास जाकर दिखा। रामू ने मजाक मजाक में चुनौती स्वीकार कर ली। एक अमावस की रात, जब पूरा गांव सो रहा था, रामू लालटेन लेकर चुपचाप कुएं की तरफ चला। हवा ठंडी थी, चारों ओर सन्नाटा और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज। कुएं के पास पहुंचते ही उसे लगा मानो वहां का माहौल बदल गया हो। उसके चारों तरफ अजीब सी ठंडक छा गई और पत्तों की सरसराहट भी डरावनी लगने लगी। रामू ने लालटेन को कुएं के ऊपर झुकाकर नीचे देखा। पानी गहराई में काला दिखाई दे रहा था। अचानक उसे लगा कि पानी की सतह पर लहरें उठ रही हैं। धीरे धीरे उनमें से एक चेहरा बनने लगा। सफेद, डरावना, बिना आंखों वाला चेहरा। रामू के हाथ कांप गए। उसी समय कुएं से किसी औरत की सिसकियां सुनाई दीं। आवाज इतनी करुणामयी थी कि रामू का दिल कांप उठा। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। तभी कुएं से धुएं जैसी परछाई बाहर निकलने लगी और देखते ही देखते एक भूतनी उसके सामने खड़ी हो गई। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे, चेहरा पीला और आंखों की जगह गहरा अंधेरा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सुनकर रामू की सांसें रुकने लगीं। भूतनी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे मुक्त करो। मेरी आत्मा सदियों से इस कुएं में कैद है। मेरी कहानी सबको बताओ। रामू हकलाते हुए बोला, तुम यहां क्यों हो? किसने तुम्हें कैद किया? भूतनी ने कांपती आवाज में बताया कि वह कभी गांव की एक साधारण औरत थी, लेकिन लालच और धोखे के कारण गांव के ही कुछ लोगों ने उसे मारकर इस कुएं में फेंक दिया। उसका खून इसी कुएं की मिट्टी ने पिया था। तभी से उसकी आत्मा यहीं बंध गई। जब तक कोई इंसान मेरी कहानी दुनिया को नहीं सुनाएगा, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती, भूतनी बोली। रामू की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने सिर हिलाया। उसी पल कुएं के चारों ओर की हवा और भी ठंडी हो गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका इम्तिहान ले रही हो। रामू किसी तरह भागकर गांव पहुंचा। अगले दिन सुबह उसने गांव के लोगों को सारी बात बताई। पहले तो सबने मजाक उड़ाया, लेकिन जब रामू ने उस रात की रिकॉर्डिंग और अपनी आंखों देखी कहानी सुनाई, तो लोग सन्न रह गए। गांव के बुजुर्गों ने पूजा पाठ करवाया और उस औरत की आत्मा के नाम दान दिया। धीरे धीरे कुएं से आवाजें आनी बंद हो गईं। लेकिन कहते हैं, कभी कभी अमावस की रात को अगर कोई अकेला उस कुएं के पास जाता है तो हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। सीख, कभी कभी जो चीजें हमें अंधविश्वास लगती हैं, उनके पीछे सच भी छुपा हो सकता है। और हर आत्मा की एक अधूरी कहानी होती है, जो सुनी और समझी जानी चाहिए।